हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सीएस इन आईटी इंजीनियरिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा एफसीएफएस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होता है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, और हमने देखा था टाइप्स ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जिसमें हम फर्स्ट आज हम कवर करेंगे एफसीएफएस को। ओके, सो एफसीएफएस का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में जो रिक्वेस्ट सबसे पहले आती है उससे सबसे पहले प्रोसेस किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्यू में पहले आया उसका नंबर पहले। यहाँ हम ट्रैक नंबर के हिसाब से सीक टाइम कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो यहाँ पर देखो आप, हमारे पास क्वेश्चन है अ डिस्क कंटेन 200 ट्रैक्स 0 to 199, रिक्वेस्ट क्यू कंटेन ट्रैक 82, 170, 43, 140, 24, 16, 190, करंट पोजीशन ऑफ रीड राइट हेड इज 50, फाइंड इट सीक टाइम। हमें इस टाइप का न्यूमेरिकल दे दिया जाता है और हमें क्या निकालना होता है, सीक टाइम। तो कंसेप्ट समझाने से पहले मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताती हूँ कि जैसे अगर एक लिफ्ट में थर्ड फ्लोर पे आ जाए, फिर से सिक्स फ्लोर पे, फिर फर्स्ट फ्लोर पे जाए, है ना, सबसे पहले थर्ड फ्लोर पे जाए, फिर सिक्स फ्लोर पर, फिर फर्स्ट फ्लोर पर आ जाए, तो बिना किसी ऑर्डर के तो ज्यादा ट्रेवल करेगी। तो एफसीएफएस में भी ऐसा ही होता है, ऑर्डर मेंटेन होता है, ऑप्टिमाइजेशन नहीं। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या डेटा गिवन है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी टाइप के हैंड रिटन नोट्स के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डेटा। जब भी आपको न्यूमेरिकल दिया जाए तो आपको उस क्वेश्चन को पढ़ के देखना है हमें क्या क्या दिया है। तो टोटल ट्रैक कितने दिए हमें, 0 से 199, ठीक है, ये हमें दिया है। एंड गिवन करंट पोजीशन कितनी दी है, करंट पोजीशन 50, ठीक है। इसे इजी होता है हमें सॉल्व करना। फिर ट्रैक रिक्वेस्ट, तो ट्रैक रिक्वेस्ट हमें क्या है, 82, 170, 43 एंड 140, 24, 16 एंड 190 ये दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि अगर एक बार कंसेप्ट समझ लिया ना तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास टोटल ट्रैक है 0 से 199, तो हमने यहाँ पर क्या किया, टोटल ट्रैक 0 से 199, ठीक है। ये हमारे पास टोटल ट्रैक हम लेंगे 0 से 199, ओके। और यहाँ वैल्यू जो 50 है, रीड राइट हेड पोजीशन, करंट पोजीशन हमें दी है, ये कितनी है, 50, हम यही कहीं ले लेते हैं, ये 50, ये क्या है, रीड राइट हेड, ओके, ये हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रैक के अकॉर्डिंग, जो ट्रैक का सीक्वेंस है, जो पहले आया उसे हम पहले लेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे ट्रैक आ रहे हैं वैसे वैसे चलना है हमें। तो सबसे पहले 82 आया, तो सबसे पहले क्या आया, 82, तो 50 से हमने कहा चला 82, ठीक है। 50 से ये कहाँ आया, 82, ये नंबर कंप्लीट। 82 से कहाँ आया, 170, तो 82 से कहाँ आया, 170, दूसरा पॉइंट हमें ये मिल गया 170। उसके बाद 43 वापस से बैक चला गया, क्योंकि 43 तो 50 के भी पहले आएगा, तो ये कहाँ चले गया, यहाँ, ये कितने पर आया अभी, 43, ठीक है, 43 भी कंप्लीट। उसके बाद में 140, अब 140 170 के पहले ही आएगा, तो यहाँ पर आ गया 170, जिगजैग टाइप होता है ये, ठीक है। तो ये एक और पॉइंट मिल गया 140 के बाद 24, तो फिर से बैक जाएंगे 43 के पहले 24, ये हमें एक और पॉइंट मिल गया 24 के बाद क्या है, 16, तो 16 तो यहीं पर कहीं होगा, ये 16, ठीक है, ये क्या हो गया 16। अब 16 के बाद क्या है, 190, तो 190, 16 से हम चलेंगे 190, ठीक है। तो 190 कहाँ जाएगा, 199 के पहले यहीं कहीं जाएगा, 190, ये हो गया, ठीक है। तो ये जो ग्राफ कंप्लीट हुआ इस डायग्राम, तो जैसे जैसे ट्रैक रिक्वेस्ट क्यू में आया है वैसे ही हमने हेड चले यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले करंट पोजीशन दी थी उसे, उसके बाद ट्रैक के अकॉर्डिंग हमने चला ये ड्रॉ किया। अब इस ग्राफ में हमें एरो से
हमने बताया कि हेड किस ऑर्डर में मूव कर रहा है ना, और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है स्टेप में। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना सीक टाइम भी ज्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, सीक टाइम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये बनने के बाद हमें क्या करना होता है, सीक टाइम को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, टोटल सीक टाइम। ठीक है, तो सीक टाइम का मतलब क्या होता है कि हेड ने टोटल कितना डिस्टेंस मूव किया। तो चलिए स्टेप वाइज हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखो 50 से कहा, 50 हमारा हेड था, है ना, रीड राइट हेड। तो जो पोजीशन थी 50, तो 50 से सबसे पहले कौन सा ट्रैक चला हमारा, 82। ठीक है, 82। तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, 82 माइनस 50। ओके, 82 माइनस 50। अब 82 के बाद हम कहाँ चले थे, 170 ना। तो 82 से हम कहाँ चले थे, 170। तो हम क्या करेंगे, 170 माइनस 82। ठीक है, प्लस अब 170 के बाद ट्रैक में देखो हम कहाँ चले थे, 43। 170 से हम कहाँ चले थे, 43। आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप यहाँ ट्रैक में देख लिया करो कि 82 से हम चले 170, 170 के बाद 43, इस टाइप से। ठीक है, तो अब देखो हम 82 के बाद कहाँ चले, 43। तो सॉरी 170 के बाद हम कहाँ चले, 43। तो अब हम क्या करेंगे, 170 माइनस 43, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, प्लस अब 43 के बाद हम कहाँ चले, 43 के बाद हम कहाँ चले थे, 143। ठीक है, 43 के बाद हम कहाँ चले थे, 140। ठीक है, ये 140 चले थे। तो अब हम क्या करेंगे, 140 माइनस 43 प्लस अब 140 के बाद हम फिर से कहाँ चले थे, 24। ये आप ट्रैक में देखते जाना, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 43 से कहाँ चला, 140 तक ये कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, 43 से 140 कंप्लीट हो गया। अब 140 से हम कहाँ चले थे, 24। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर 140 माइनस 24, इस टाइप से एक एक चीज देखकर करना आप। ठीक है, उसके बाद में क्या, हमने 140 से 24 चला। अब 24 से फिर कहाँ चलेंगे, 16। तो हम क्या करेंगे, 24 माइनस 16 प्लस 16 के बाद हम कहाँ चले थे, 190। तो अब हम क्या करेंगे, 190 माइनस 16। तो जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो आंसर लगभग 142 आएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर ये आएगा। हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारे ट्रैक हमने लिए थे 82, उसके बाद 170। तो सबसे पहले 82 लिया था, करंट पोजीशन हमारी 50 थी, तो 82 माइनस 50। 82 के बाद हमने 170 चला था, तो 170 माइनस 82। 170 के बाद 43 चला था, तो 170 माइनस 43। इसके अकॉर्डिंग हम सीक टाइम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो एफसीएफएस में हेड जो रिक्वेस्ट सबसे पहले आती है उससे पहले सर्व करता है। इसमें कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता। अगर रिक्वेस्ट ऑर्डर दूर दूर है तो सीक टाइम ज्यादा होता है ना। बट इस एल्गोरिथम में ड्रॉबैक ये है कि अगर ट्रैक रिक्वेस्ट दूर दूर होगी तो सीक टाइम भी ज्यादा होगा। इसीलिए जो नेक्स्ट एल्गोरिथम स्कैन लूप जैसे एल्गोरिथम इससे बेटर होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखकर बताएं आपको कोई डाउट है और आपको ये अगर हेल्पफुल लगा हो वीडियो। थैंक यू।